बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भारतीय क्रिकेट बोर्ड को जोर का झटका। आईपीएल से फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को निकालने पर शदीद गम गुस्से का इजहार। बीसीबी का टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत ना भेजने का ऐलान। फैसला बीसीबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हंगामी मीटिंग में हुआ। बांग्ला क्रिकेट टीम के भारत में मैचेस पर शदीद खदशात का इजहार। आईसीसी को भी बाज़ाब्ता इतला कर दी गई। कहा गया बांग्लादेश के मैचेस भारत के अलावा किसी और वेन्यू पर मुंतकिल किए जाएं। बांग्लादेश के मुशीर खेल के मुताबिक फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जारहाना और फिरका वाराना पॉलिसीज के तनाजुर में किया गया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। सीपैक, तिजारत और अवामी रवाबत पर गुफ्तगू। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा और किसी मुल्की फोरम्स पर कोऑर्डिनेशन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। सिफ़ारती ताल्लुकात के क़याम की 75 साला तक़रीबात शायान शान तरीके से मनाने का फ़ैसला। इसहाक़ डार की चीन के एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर-ए-आज़म डेंग शुएशियांग से मुलाकात। पाक चीन ताउन को मज़ीद गहरा करने की आज़म का यादा। वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क मुंतकिल। हेलीकॉप्टर में मैनहट्टन पहुंचाया गया। न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। मनशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलेगा। उधर अमरीका का तेल कंपनीज वेनेजुएला भेजने का ऐलान। क्यूबा पर भी हमले का इशारा दे दिया। वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने अदालती हुक्म पर सदारती जिम्मेदारियां संभाल ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ट्रंप के बयान से इख्तिलाफ। सदर निकोलस मादुरो की फौरी रिहाई का मुतालबा। दो टोक अल्फाज में कहा, निकोलस मादुरो वेनेजुएला के वाहिद सदर हैं। वेनेजुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। मुल्क के दिफा और अपनी कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। अवाम मुल्क की दिफा के लिए सब्र, इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करें। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सदर ट्रंप को टेलीफोन हमले की मुखालिफत करते हुए अपने शदीद जज्बात का इजहार किया। कहा रजीम चेंज के खिलाफ हूँ। उधर अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की ट्रंप की वेनेजुएला पॉलिसी पर तनकीद। कहा ट्रंप को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर जंग का इख्तियार नहीं। ट्रंप का इकदाम दुनिया को गैर महफूज बना देगा। अमरीका को वेनेजुएला चलाने का इख्तियार नहीं है। वेनेजुएला पर अमरीकी कार्रवाई के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक का शदीद रद्द अमल। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका कार्रवाई वेनेजुएला की खुद मुख्तारी पर हमला है। अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी करे। रूस, ईरान और क्यूबा की शदीद मजम्मत। फ्रांसीसी वजारत खारजा ने कहा कि वेनेजुएला का मुस्तकबिल सिर्फ वहाँ के अवाम तय कर सकते हैं। बरतानिया ने अमरीकी इक़दाम से ऐलान लाताल्लुकी कर दिया। स्पेन की अमरीका और वेनेजुएला को सालसी की पेशकश। यूरोपीय यूनियन का अफ्रीकैन को तहम्मुल से काम लेने पर गौर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का इजहार तशवीश। जर्मन चांसलर का भी अमरीकी कार्रवाई की खुलकर हिमायत से गुरेज। कहा कि बैन अक़वामी कानून का इत्तलाक ज़रूरी है। सिर्फ 1 घंटे 28 मिनट का ऑपरेशन। कल के तख्तशीन आज के मुजरिम ठहरे। ट्रंप के इक़दाम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्राकस में शहरी सड़कों पर निकल आए। अमेरिका में व्हाइट हाउस, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर मुजाहरे। यूनान, फ्रांस, कोलंबिया और इटली में हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहरीन का सदर मादुरो और उनकी अहलिया को फौरी रिहा करने का मुतालबा। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने वेनेजुएला में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई को जायज़ करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि ये इक़दाम दिफाई नौयत का है और मौजूदा हालात में जायज़ तस्वुर किया जाता है। इटली वेनेजुएला में जमहूरी इंतकाल इक़्तिदार की हिमायत करता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन हाजी हसन का टेलीफोनिक रब्ता। एशिया और मशरिक़ वुस्ता समेत हालिया इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुसलसल मुशावरत जारी रखने और तमाम सतहों पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन मज़ीद गहरा करने के आज़म का यादा।
ईरान में महंगाई के खिलाफ तेहरान से शुरू होने वाला एहतजाज 40 शहरों तक फैल गया। एक हफ्ते से जारी मुजाहरों में सिक्योरिटी एहलकार समेत 15 अफराद जाम हक। ईरानी सुप्रीम लीडर की हुकूमत को मुजाहिरीन से बातचीत की हिदायत। कहा कि एहतजाज की आड़ में हंगामा आराई कबूल नहीं की जाएगी। ईरान दुश्मन के सामने नहीं झुकेगा। कराची में पीपल्स पार्टी को भी फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लत किया गया। सिंध हुकूमत कराची के 3,400 अरब रुपए खा गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आइन में तमीम करना हो तो पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देती है, जब अवाम की बात आए तो ब्लेम गेम करना शुरू हो जाता है। MKM और पीपल्स पार्टी का रिश्ता ऐसा है, जब उन पर बुरा वक्त आता है तो मसनूई लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। चारों सूबों में गवर्नेंस का बहरान है। कराची का पंजाब से मुवाजना न किया जाए। पंजाब में जितने फंड्स मिलते हैं इस हिसाब से कारकर्दगी देखी जाए। पंजाब भर में सड़कों, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिहायशी और तालीमी सहूलियात की तामीर, मुरम्मत और देखभाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत करने का बड़ा फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 18 अहम सूबाई सड़कों और 24 ज़रई, सनती और शहरी राहदारियों समेत मुताबिक चौराहों की तोसी और अपग्रेडेशन, जदीद टूलिंग और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस निज़ाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला KP का यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए कायम ज़मून खोर मॉडल इंस्टीट्यूट का दौरा। इदारे से 11 बच्चों के निकाले जाने पर फौरी इंक्वायरी का हुक्म। बच्चों के लिए कंप्लेंट सेल के क़याम का फैसला। सुहेल आफरीदी ने कहा कि ज़मून खोर के निजी कॉलेज में ज़ेर तामीर बच्चों की फ़ीस अदा करेगी हुकूमत। यतीम और बेसहारा बच्चों की देखभाल हुकूमत की आइनी, अखलाकी और इंसानी जिम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन का दौरा। मनी लॉन्ड्रिंग माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। मुलविस अनासर की मुकम्मल मनी ट्रेल बेनकाब करने की हिदायत। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए सहूलत सेंटर कायम। वज़ीर दाखिला ने अफसरान से कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर ली। मोहसिन नकवी ने कहा कि बड़े मनी लॉन्डर्स पर मजबूत हाथ डाला जाए। हवाला हुंडी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। फौजी फाउंडेशन कौमी खिदमत और मौशी इस्तेकाम की दरख्शां मिसाल। पाकिस्तान में खुद कफील फलाही मॉडल पर मबनी फौजी फाउंडेशन जैसा अहम इदारा खिदमत और कौमी वक़ार की अलामत बन गया। गुज़िश्ता 70 बरस से फौजी फाउंडेशन ने साबित किया रिटायर्ड फौजियों, शहदा और बेवाओं के फलाह व रियासत पर बोझ नहीं है। फौजी फाउंडेशन मुल्क की 5% आबादी यानी 1 करोड़ मुस्तक अफराद की मुआवनत कर रही है। फाउंडेशन अपनी सालाना आमदन का 70% से ज़ायद हिस्सा तकरीबन 12 से 14 अरब रुपए फलाही सरगर्मियों पर खर्च करती है। फौजी फाउंडेशन 131 तालीमी इदारे चला रही है, जहाँ 75,000 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम है।